जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु जो शिव पुराण की कथा चल रही है, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के पहले अध्याय का श्रवण किया था। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु दूसरे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलो श्रवण करें रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का दूसरा अध्याय। मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। ब्रह्मा जी बोले कि मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही हैं। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः एवं ये अयोनिजा थीं। केवल लोकप्रिय व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभय उदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में स्वीकृत जा सकने वाली मुनीश्वर एक समय वह तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए पहुंची। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गईं। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्ध गण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं के आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष हैं और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु यह तीनों बहनें उन्हें देखकर भी नहीं उठी। इससे सनतन कुमार ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वह प्रसन्न हो गए और बोले, सनत कुमार ने कहा कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो श्रेष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्य राजा जनक की पत्नी होंगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभान वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उस शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्य तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज और लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभान के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुष का संकट जब टल जाता है
तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो। जो सदा मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी, धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रीतमा बनेंगी। बालाजी ने कहा कि हे नारद, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार शाप के व्यास से दुर्लभ वरदान होकर देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और तात पितरों की मानसी पुत्री व तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। इस प्रकार हमने भगवान शिव की विशेष महिमा हेतु जो शिव पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का श्रवण कर रहे हैं, तो हमने बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण किया, दूसरा अध्याय को पढ़ा और हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। अगर हमसे कोई भी शब्द गलत बोला गया है उसके लिए हम क्षमा के पात्र हैं और इस पाठ के सुनने मात्र से सभी के कष्टों का अंत होता है। तो चलो भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।